जय राम जी के मित्रों, अध्याय 1 श्लोक 3। पश्य एतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं यूणां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पिछले श्लोक में संजय जी धृतराष्ट्र जी को बता रहे थे कि दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अब इस श्लोक को थोड़ा सा समझते हैं। दुर्योधन बहुत ही बुद्धिमान राजा है और उसकी बुद्धि की सूक्ष्मता का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जब पांडव वनवास में थे और 1 वर्ष के अज्ञातवास में थे, तो अज्ञातवास में पांडवों को ढूंढने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कोई भी पांडवों को ढूंढ नहीं सका। सब लोग विचार कर करके हार गए कि वो कहाँ हो सकते हैं। तब दुर्योधन ने कहा कि पांडव जहाँ पर होंगे उस राज्य में अकाल नहीं पड़ रहा होगा, उसमें कुछ भी बेमौसम नहीं हो रहा होगा, वहाँ पे सुख समृद्धि छा गई होगी, राज्य के व्यवहार में परिवर्तन हो गया होगा लोगों के। इस प्रकार की सूक्ष्म दृष्टि दुर्योधन रखता है। जहाँ पे पांडव जैसे धार्मिक लोग होंगे वहाँ पे इस प्रकार के परिवर्तन दृष्टिगोचर निश्चित रूप से हो रहे होंगे। तो ऐसा जो राज्य था वो था आपका विराट राजा का राज्य। तब दुर्योधन अपनी सेना लेकर के वहाँ पर आक्रमण करने के लिए जाता है और वहीं पर पांडव होते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि कौरव सेना में बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी पांडवों को नहीं पकड़ पाते, लेकिन दुर्योधन अपनी बुद्धि के बल पे, सूक्ष्म बुद्धि के बल पे पांडवों को पकड़ लेता है, उस स्थान को पकड़ लेता है कि कहाँ पर वो हो सकते हैं। इसी बुद्धिमत्ता के दर्शन यहाँ पर भी होते हैं। द्रुपद नाम के एक राजा थे जिनकी बेटी थी द्रौपदी, और अर्जुन का द्रौपदी से विवाह हुआ था जब उन्होंने मछली की आँख को बेंध दिया था। घूमती हुई, तीव्र गति में घूमती हुई मछली की आँख को उन्होंने बेधा था। इतिहास कुछ इस प्रकार का है। उससे पूर्व जब पांडवों ने, कौरवों ने आचार्य द्रोण से शिक्षा ली थी, तब आचार्य द्रोण ने शिक्षा पूर्ण होने के बाद, धनुर्विद्या की शिक्षा और अन्य अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा पूर्ण होने के बाद उनसे दक्षिणा मांगी। दक्षिणा उन्होंने ये मांगी थी कि मेरा एक शत्रु है द्रुपद नाम का, उसको जो बंदी बनाकर लाएगा वही मेरा सबसे प्रिय शिष्य होगा और ये माना जाएगा कि मेरे को उसने गुरु दक्षिणा अर्पित करी। तो ये अर्जुन थे जो द्रुपद को बांध कर के लाए थे। अकेले द्रुपद की सेना से जाकर के वो टकरा गए थे। ऐसा होने के कारण द्रुपद को बहुत ज़्यादा अपमानित अनुभव होता था और उसने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में एक पुत्री और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। पुत्रेष्टि यज्ञ था वह, और यज्ञ का उद्देश्य ये था कि इससे जिन मानवों की निर्मिति हो, जो संतान मेरे को प्राप्त हो, वह द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने। तो इसमें, इस यज्ञ में, इस यज्ञ की उद्देश्य की पूर्ति में राजा द्रुपद को एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। यह धृष्टद्युम्न उत्पन्न ही गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए हुआ था। यह यज्ञ द्रुपद ने महर्षि उपियाज से कराया था। द्रोणाचार्य का सिर महाभारत के युद्ध के दौरान धृष्टद्युम्न ने तब काट दिया था जब द्रोणाचार्य जी समाधि में स्थित थे। इसका बदला अश्वत्थामा ने लिया था
अंत में जाकर के उन्होंने रात में छापा मार करके अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न का सिर कलम कर दिया था। इस तरह उन्होंने अपने पिता के वध का बदला लिया था। तो कुल मिला के बात यह है, ये तो बात का प्रकरण है और प्रारंभ का प्रकरण है। दुर्योधन ये चीज़ जानता है कि कैसे आचार्य के क्रोध को भड़काया जाए और ऐसा ना हो कि उनके मन में पांडवों के प्रति कोई स्नेह भाव हो जाए, क्योंकि अर्जुन एक महान शिष्य है। अतः वह शत्रु का नाम लेकर के ये बोलते हैं कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य, आप ही से धनुर्विद्या पाई है धृष्टद्युम्न ने। और ये धृष्टद्युम्न नहीं बोलते हैं द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्र के द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को तो देखिए। तो यह कहकर वो आचार्य के मन को क्रोधित करते हैं, उद्वेग देते हैं कि जिससे ये किसी भी तरह का मोह इस सेना से ना रखें पांडवों की, और पूरी ताकत के साथ युद्ध करें। इसलिए विशेष रूप से द्रुपद पुत्रेण प्रयोग किया गया है। और तव शिष्येण धीमता, और देखिए आपका शिष्य है और आप ही के खिलाफ लड़ रहा है, तो ये भी कहा देखिए आपका शिष्य है जिसने ये व्यूहाकार रचना की है इस सेना की और आपके खिलाफ लड़ने के लिए आ गया है। तो इस प्रकार दुर्योधन आचार्य द्रोण को कंट्रोल कर रहा है अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा। यह बड़ी मार्के की बात है, पकड़ने की बात है। अब एक विशेष बात यह है कि जो गीता के श्लोक लिखे गए वो ताड़ के पत्तों पे लिखे गए थे। जब ताड़ के पत्तों पे ये श्लोक लिखे जा रहे थे, श्लोक लगातार गीता के चलते हैं, तो जब श्लोक लगातार चलते हैं तो ये समझ में नहीं आता कौन सा व्यक्ति कौन सा श्लोक बोल रहा है। तो यदि पुराने ताड़ के पत्तों में हम जाएं, जो वेद व्यास जी महाराज ने लिखे या वैशंपायन जी ने लिखे या अन्य ऋषियों ने उसे लिपिबद्ध किया बार बार आगे के समय के लिए, तो वहाँ पर देखिए इस तरह से दिखता है। पहला श्लोक दुर्योधन बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, तो धृतराष्ट्र उवाचा आएगा। फिर दूसरा श्लोक संजय बोल रहे हैं तो संजय उवाचा आएगा। ये देखिए धृतराष्ट्र उवाचा, फिर संजय उवाचा, फिर आगे आके अर्जुन उवाचा, फिर संजय उवाचा। इन श्लोकों को देखकर श्लोकों के ऊपर संजय उवाच, अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, श्री भगवान उवाच, ये देख कर के हम समझ पाते हैं कि कौन सा श्लोक किस व्यक्ति ने बोला। अब यहाँ कई सारे लोग कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि जब दुर्योधन ने तीसरा श्लोक बोला, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमूम व्यूणाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, ये तीसरा श्लोक जब दुर्योधन ने बोला तो यहाँ पे दुर्योधन उवाचा क्यों नहीं लिखा गया? तो पकड़ने की बात यह है, दुर्योधन उवाच इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि संजय धृतराष्ट्र के बीच में जो संवाद हो रहा है वो संवाद बन गया है। धृतराष्ट्र बोले, इधर से संजय बोले। ऐसी कृष्ण जी अर्जुन जब बात कर रहे हैं वो आपस में संवाद बन गया है, इसलिए अर्जुन उवाचा, कृष्ण उवाचा, संजय उवाचा या श्री भगवान उवाचा, धृतराष्ट्र उवाचा, ये आता है। दुर्योधन का जो उवाच है जो द्रोणाचार्य से हो रहा है उसमें द्रोणाचार्य का उत्तर गीता में नहीं लिखा है। यदि द्रोणाचार्य उत्तर देते तो दुर्योधन उवाच और द्रोणाचार्य उवाच भी रहता। इसी प्रकार एक जगह गीता में आगे आएगा कि प्रजापति बोले, तो चूंकि प्रजापति जो बोले वो संवाद के रूप में नहीं है इसलिए वहाँ पर भी प्रजापति उवाच नहीं आएगा। तो दुर्योधन उवाच ना आने का कारण यह है। तो बड़ा अच्छा श्लोक है, बड़ा समझने का श्लोक है। ये सूक्ष्म दृष्टि हमारे पास नहीं थी। हमने जब बड़े सारे गीता भाष्य देखे तो केवल एक गीता भाष्य था जिसमें ये कारण दिया गया था कि दुर्योधन उवाच क्यों नहीं लिखा गया। यह है कैलाश आश्रम का श्री शांकर भाष्य, ऋषिकेश से प्रकाशित है। तो यदि आप चाहें तो आप ले सकते हैं इसे। ललिता टीका संवलित शांकर भाष्योपेता श्रीमद्भगवद गीता भी कहते हैं। हरिओम, हरिओम मित्रों।